गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का पढ़ रहे थे दो चारों वाला रैखिक समीकरण, और हम लोग बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बना चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न नंबर 6। हम बार बार बोलते हैं बच्चों कि मैथ में प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रश्न में ही रहता है। अगर प्रश्न को समझ जाते हैं तो आराम से बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं। एक अचर बल मतलब कांस्टेंट फोर्स है बच्चों। कांस्टेंट फोर्स अचर बल का मतलब क्या होता है पहले जान लो कि किसी बॉडी पे एकदम फिक्स फोर्स लगा रहे हैं, जैसे 5 न्यूटन, तो कांस्टेंट माने अचर बल फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, हमको निकालना क्या है, कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य, जो दूरी का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कार्य, तो कार्य का ये हो गया अनुक्रमानुपाती, क्या, दूरी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा बटा में। अनुक्रमानुपाती का मतलब ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी घटेगा। ऐसे दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। के चर का दो चरों वाले में कह रहा है, ठीक है। एक समीकरण बनाइए, उस पर बल लगा रहा है फिक्स, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। तो इसका आलेख खींचिए और पिंड द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए। तो अचर बल समझ गए। अब देखिए बनाने का तरीका। सॉल्यूशन लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए हमको दिया क्या क्या गिवन डेट में, तक दिया है बल फोर्स 5 न्यूटन, दूरी दिया है दो, मात्रा की, इसको मीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी भी दिया, इसको मान लीजिए x, ठीक है, दूरी को x मान लिए। तो कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुना दूरी। ऐसे बल गुना दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट देगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन दूरी ही होता है, ठीक है। तो बल गुना दूरी, ये कार्य का फार्मूला हुआ बच्चों, बल गुना दूरी। मतलब कार्य बराबर क्या हो गया, जितना किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं। अब है बल कितना न्यूटन दिया है, तो 5 को, तो यहाँ पर 5 न्यूटन, और दूरी कितना है, 2, ठीक है। अब हम कार्य को कुछ भी मान लीजिए, आपको जो इच्छा मानने, मान लीजिए कार्य को हम के मान लेते हैं या डब्लू, तो डब्लू बराबर हो गया 5 दूनी 10। ये आपके आ गया 10। क्या कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कार्य का ऐसा मात्रा का फिजिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट और डायमेंशन में। कार्य बराबर हो गया बल गुना दूरी। तब बल का एक होता है न्यूटन और दूसरा होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। दूसरा अगर निकालने का था तो दूसरा पढ़ते हैं, बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी का मीटर। मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर या तो न्यूटन मीटर होगा या तो केजी। बल का हो गया केजी मीटर का, हाँ सॉरी, कटेगा कैसे, अब हो गया केजी, और ये मीटर, आधार बराबर तो गुना पावर क्या होता है, जुट जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा, मतलब ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का गुना दूरी का मीटर। इसको गुना करें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ये होगा बेटा, या तो ये होगा। ये हो गया कार्य हमारा 10 न्यूटन का आंसर आ गया, ठीक है, जिसमें बल लगा 5 और दूरी लगा 2। उतार लिया, बन गया होगा। इसका हम लोग अति भी बनाएंगे ग्राफ। अब दूसरा देखिए, दूसरा बनाने के लिए क्या है, जीरो मात्रक दिया है। तो फिर से इसको हम इरेज कर रहे हैं, अभी यहाँ पर बना लेते हैं। तो मात्रक निकाले थे, मात्रक तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। तो फिर कार्य बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर बल गुना, मतलब एफ गुना दूरी एक्स। तो क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर बल कितना है, 5 न्यूटन फिक्स है, और दूरी कितना बेटा, 0। तो हो गया यहाँ पर कार्य 0। मतलब अगर कोई भी वस्तु को, हम ऐसे फिजिक्स में पढ़े हैं कि कोई भी वस्तु को अगर हम लेके खड़े हैं या बैठे हैं, अगर दूरी तय नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य नहीं होगा। जैसे आप कोई बोझा या सूटकेस लेके खड़ा है ऐसे, या माथे पे ऐसे लेके खड़े हैं आप, अब अगर हिल डोल नहीं रहे तो उस स्थिति को हमारे साइंटिस्ट कार्य नहीं मानते हैं। तो मतलब कार्य का मतलब हो गया कि कोई वस्तु पर बल लगाए
तो दूरी तय करना ही होगा। अगर दूरी तय किया तो कार्य है, दूरी तय नहीं किया तो कार्य नहीं है। ये दूरी तय नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ कार्य शून्य है। ठीक है, अब बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं। ये भी आप लिख लिए होंगे। अब इसका ग्राफ देखिए, तो ग्राफ में क्या है, हमको एक सिंपल सा W का निकाल लेते हैं। तो एक क्या आया था आपका F, तो F बराबर क्या आ रहा है, x आ रहा है। ये हो गया बल, ये हो गया दूरी। जैसे ये हो गया बल, ये हो गया दूरी। तो बल को F माने और दूरी को x माने। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो ये कितना है, फिक्स है ना, 5x। तो x बराबर अगर 1 लिए तो क्या हो गया 5 जूल भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी, जूल भी, बर का, तीनों ऐसा मात्रक होता है। जूल भी, न्यूटन मीटर भी और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक हो गया। अगर अब x बराबर 2 ले तो फिर कार बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10, एक 5 हो गया 10। इसका ऐसे ग्राफ लिखते हैं, ऐसे बनाएंगे ऐसे करके। चलिए एक हम आपको कर दिए f, ये हो गया। पहले x करते तो आपको ज्यादा समझ में, x f। x अगर 1 मीटर गया तो कितना बल लगा, 5, और 2 गया तो कितना बल लगा, 10। अब इसको बना देते हैं ग्राफ, समझ गए। कुछ भी आप ले सकते हैं। ऐसे आपका एनसीईआरटी क्या लिया है, 1 और 1 और 5 लिया और -1 और 5 लिया है। तो डिपेंड है आप जितना इसमें, जैसे W पढ़े ना, f इंटू एक्स। f तो 5 फिक्स है। अगर 1 लेंगे तो 1 5 आएगा, 2 लेंगे तो 10 आएगा, 3 लेंगे तो 15 आएगा, माइनस में लेंगे तो माइनस में आएगा। अगर W बराबर f इंटू एक्स है, f तो 5 है, अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो डिपेंड आप पर है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसे ग्राफ बना लिए। x बराबर 1 2 10 तक है, तो 10 तक खींचना पड़ेगा। तो हम 10 ना खींच कर लेते हैं, -1 ले लेते हैं। तो जैसे ही क्या आ जाएगा, -5 आ गया। हमको ग्राफ बड़ा नहीं बनाना है। अभी पढ़ा है ना, कार्य बराबर f इंटू एक्स बल गुना दूरी। अगर 5 न्यूटन फिक्स है और दूरी माइनस में ले लिए तो क्या हो गया, -5। तो 1 लिए तो 5 आया, -1 लिए तो -5 आया। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। तो हमको ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। बड़ा ही ऐसे बड़ा 10 तक खींचना होता, ऐसा हम 10 तक ना खींचेंगे। तो एक ऐसे खींच लिए, ये तो 0 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ऊपर 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा -5 कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी बुला गया। यहाँ पर 1 पर है और 1 5 पर है, बट 1 है और 5 है। तो हम सीधे एक लाइन खींच देते हैं। तो क्या हो गया आपका, ऐसे खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 क्या हो गया, x कितना हो गया, यहाँ पर देखो मिला रहता है ना, तो 1,5। यहाँ पर देखो मिलाते हैं तो ये 5 पर है, यहाँ पे आई क्या है, 1 से कट रहा है ना, 1 पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1, -5। दोनों वाला हम क्या बोले, ग्राफ में दोनों आ, जैसे इसको यहाँ खींचेंगे तो देखो यहाँ आ रहा है ना, तो दोनों आना। जैसे ये यहाँ पर यहाँ ऐसे आ रहा है तो दोनों खींचेंगे। इसको नहीं लिख रखेंगे, इसको ऐसे बताने के लिए सिर्फ किए थे। बस ऐसे ग्राफ के दिए, दोनों इसमें आ गया। ये आपका हो गया आलेख, मतलब ग्राफ। ठीक है, और ये सवाल आपका समाप्त हो गया, समझ गए। यहाँ पर कार्य बराबर था बल गुना दूरी करना। अब आगे अगला सवाल में चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि कह रहा है आपको कि एक विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा है, 2 छात्रा, एक यामिनी है, एक फतिमा, मिल के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए, कहीं भूकंप आया तो उसको पीड़ित के लिए सरकार के फंड के में 100 रुपया देता है। तो एक रैखिक समीकरण। तो देखो बेटा 2 आदमी है, सोल्यूशन में देखो 2 आदमी है। एक क्या है, यामिनी है दीर्घिकार, और दूसरा क्या है, फातिमा है। मान ली यामिनी 100 रुपया दिया और फतिमा 22 रुपया। तो प्रश्न से क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला के कितना दिया, 100 रुपया। अब ये हो गया आपका समीकरण x + 22, मतलब इतना। आप कितना देगा, अब मान ली कि अगर यामिनी 50 रुपया दिया, ऐसे x + 22 = 100 रुपया। अब मान लो यामिनी 50 रुपया दिया था, 50 + 22 = 100 रुपया। इधर गया तो माइनस में 50 रुपया, मतलब 50 रुपया यामिनी। ये जरूरी नहीं कि आंसर 50 आएगा। मान लीजिए ये 60 रुपया दिया होगा तो ये 40 दिया होगा, ये 50 दिया तो ये 50 दिया होगा, ये 70 दिया होगा तो ये 30 रुपया दिया होगा, ये 30 दिया होगा तो ये 70 दिया होगा, ये 40 दिया होगा तो ये 60 दिया होगा, और क्या ये 80 दिया होगा तो 20 दिया होगा, ये 20 दिया तो 80 दिया। इसका आंसर ढेर सारा आ रहा है।
समझ गया? बस ये आपका समीकरण है। ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो कोई एक बड़ा सा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि x और y के कह रहा है। तो मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो बड़ा सा, अब इसमें हम 1 2 नहीं लिखेंगे, 10 का रेशियो ले चलते हैं। 0 10 20 30 40, हम ले सकते हैं 50। अब काहे किसी को कम में रखें, दोनों बराबर ही पैसा दिया होगा, हम कम क्यों रखें? तो कम नहीं रखना है तो 10 20 30 40 50 ये हो गया। अब 50 पे भी दिया, 50 पे ये भी दिया। अब ऐसा है तो सीधे वो ग्राफ ऐसे बना दो, हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, हटा दो क्वेश्चन, तो अब जाने गए। तो 50 x भी दिया, 50 y भी। ये डिपेंड आप पर, किसको कितना दिवाना चाहते हैं, आपको कितना है। तो यामिनी को भी बराबर कर दिया, इसको भी। तो यामिनी भी 50 पे दिया, ये भी 50 पे, हम तुरंत ग्राफ बना लिए। जरूरी नहीं कि हम बीच का डिफरेंस एक लें, हाँ जो लेंगे बीच की दूरी बराबर होने चाहिए। अगर 20 का रेशियो लेते तो 20 40 60 करके लेते हैं, 30 का लेते तो 30 का, 5 के लेते तो 5 10 15 20, 1 के लेते तो 1, 2 के लेते 2, 3 के लेते, मतलब बीच की गिनती बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो x का भी ले लिया और y का भी ले लिए। हम सोचेंगे क्यों नहीं दोनों बराबर पैसा डिनोट करें। तो 50 इसका आप मन है तो आप इसमें से कोई ऑप्शन ले सकते हैं, 60 40 का, 70 30 का, 30 70 का, 40 60 का, 80 20 का, 80 20 80 का, 90 100 का, 10 100 का, वो डिपेंड फॉर ऑल। अब अगला सवाल में हम लोग चलते हैं बच्चों 8 नंबर। ये 8 नंबर क्या है, सवाल उतारना ही बड़ा अथी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि 8 नंबर प्रश्न है। ये थोड़ा सा बुक ले लिए कि प्रश्न कितना लिखे, इस काम जानिए। ये कह रहा है कि अमेरिका, ऐसे अमेरिका तो नहीं, अमेरिका ऐसे लिखा है, और कनाडा में किसी तापमान को मापने के लिए, और भारत, और ये तापमान है। तो तापमान मतलब मेजरमेंट के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चों सेल्सियस, सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, हमको बस इसमें सीखना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। ठीक है, भारत, अपना भारत। अब यहाँ पर क्या है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में लिखना है। तो इसको तापमान को फ़ारेनहाइट में मापना है या सेल्सियस में। एक फार्मूला दिया जो कि सही है, आपको जरूरत भी आएगा। तो फार्मूला याद कैसे करेंगे बच्चों, 9 बजे क्लास में जाते हैं और 5 बजे क्लास से आ जाते थे। क्लास का मतलब सी, सी का मतलब बच्चों सेल्सियस, सेल्सियस को सी से और फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं, +32। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे बनाएंगे। x अक्ष और y अक्ष को ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण को आलेख। सब पहले समीकरण कर रहा है पहला क्वेश्चन में, तो समीकरण बना लो। तो ऐसे कर लो, पहले जैसे बनाते थे वैसे इसको x अक्ष हो गया, ये हो गया आपका सेल्सियस, और ये आपका y हो गया तो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गया फ़ारेनहाइट, ये हो गया सेल्सियस। तो इसको x में कर दिया, इसको y। अब बदलना है। दूसरा प्रश्न कर रहा है यदि तापमान 30 डिग्री हो, तो पहला आप ग्राफ समझ ही गए, ऐसे बना लेना है x और y। अब दूसरा प्रश्न को देखिए, यदि कह रहे हैं बच्चों कि 30 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, F बराबर 9 बजे जाएंगे 5 बजे आएंगे C + 32 ऐसा होता है। इसको आगे फार्मूला बैठाइएगा था 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसे रिमेंबर के लिए भी है, आप निकाल लीजिए इसको। तो 9/5 सेल्सियस कितना बेटा, तो 30 + 32, 9 × 27/5 जोड़ 32। अब कितना हो गया, इसको भागा करेंगे तो हो गया 25 के 2 और 6 में 2 और 5 के 20 54 हो गया। तो F बराबर जोड़ देंगे 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। तो ऐसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे फार्मूला के अनुसार। ठीक है बच्चों,
2 नंबर देख लिए। अब आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। ये 2 नंबर समझ गए, क्या कर रहा है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब इसको उल्टा कर रहा है, तो उल्टा कर रहा है तो बस सेम फार्मूला लिखेंगे। अब यहां देखिए बच्चों, कह रहा है तीसरा नंबर में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है उल्टा सेल्सियस में, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए फार्मूला उसे लिखेंगे, F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब इसको ऐसे ही बना भी सकते हैं, और ना तो चेंज करना तो फार्मूला चेंज करिए। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इधर प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, पहले इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब क्या हो गया 5F, इधर गुना में तो इधर भागा में, इक्वल टू C प्लस 32। अब इधर ही प्लस में तो इधर क्या हो गया माइनस में, 5F 9 माइनस 32 इक्वल टू C, मतलब C बराबर हो गया उल्टा 5/9 F मतलब 32। ऐसे देखिए फेल वही होता है, अब 5 बजे जाइएगा 9 बजे आइएगा, तो ऐसे उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा हो गया, देखिए इधर यहाँ 9/5 था, इसमें 5/9। ये क्या कर रहा है, ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कन्वर्ट, और इसमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किए सेल्सियस में। ठीक है, बस उलट गया। हमें क्या ज्ञात करना है, इसको फ़ारेनहाइट को क्या बदलना है, सेल्सियस में। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो C बराबर 5/9, F कितना है 95, अब माइनस 32, तो ये 25 के 2 और 9 5 45, 2 47/9, अब भागा 2, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, यहाँ हो गया 2 और फिर 5 और 9 दूनी 18, फिर बच गया कितना 7, फिर दशमलव में आ रहा है, तो हम इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव में आ रहा है, तो 52 कितना हो जाएगा 7 हो गया, 9 7 63 और फिर 7, फिर 9 7 63, मतलब C बराबर 52.77 में से 32 घटा दो, तो सिंपल से हो गया 7 के साथ रखो, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया आपका क्या डिग्री सेल्सियस में। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या में लिखेंगे, इतना डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 पॉइंट कुछ समथिंग। तो ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिया, समझ गए। इसके पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले थे, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले। अब आगे सवाल में अगला क्या कर रहा है, 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री पर निकालने का रहा है, सेल्सियस दिया तो फार्मूला तो यही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 9/5 और सेल्सियस के यहाँ पर 0 32। अब क्या हो जाएगा, ये सब 0 तो सब आ गया 0, तो 0 प्लस 32 मतलब 32 डिग्री क्या हो गया फ़ारेनहाइट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर कह रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करें तो बात एक ही होगा, ये बराबर खाली कर देंगे, उल्टा कर देंगे 5/9, यहाँ पर C लिखेंगे, यहाँ पर F लिखेंगे माइनस 32, फिर ये अगर 0 है तो ये भी 0 माइनस 32 और 0 खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर माइनस 32 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई दिक्कत, समझ गए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो गया माइनस 32 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन अब दूसरा सवाल कर रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट 0 है, 0 डिग्री है, तो अब फार्मूला फिर क्या लिखेंगे, F बराबर 9/5 C प्लस 32। F कितना है
जीरो, तो जीरो लिख दिए। 9/5 सी प्लस 32, इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया 32, माइनस में 5 सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 गुना 5 इक्वल टू 9 सी, तो हो गया 5 दूनी 10, अच्छो पचे 5 दूनी 10 और 5 15 1 16, 160 9 सी। इधर गुना में तो इधर फिर क्या हो जाएगा भागा में, 160/9 इक्वल टू सी बराबर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक कम हो जाएगा एक बार में, फिर हो जाएगा 7 और 9 सते 63, फिर 7, फिर 9 सते 63, मतलब 17.7 होगा बच्चों, समझ गए 17.7। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा -17.7 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया कि 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो इतना फ़ारेनहाइट होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इतना सेल्सियस होगा। क्लियर, सेल्सियस है तो इतना फ़ारेनहाइट हुआ, फ़ारेनहाइट है तो इतना सेल्सियस होगा। आपको बना दिए, अब देख लीजिएगा, अब इसको इरेज कर लीजिएगा। अब सवाल आगे, और सबसे लास्ट क्या है, लास्ट में कह रहा है कि क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर हो। अब दोनों बराबर करने का रहा है, कितना नंबर हो गया 5वां नंबर। तो बच्चों बराबर कह रहा है, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हुआ कब, कितना डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर। तो हम सी बराबर एफ लिख दिए, सी का फार्मूला 9/5, सॉरी एफ का फार्मूला फर्स्ट लाने के लिए 9/5, 9 बजाइए और 5 बजाइए, ये देखिए 32, ठीक है। सी और एफ इक्वल है, तो हम क्या करें, सी के एफ की जगह पर सी लिख देते हैं, चाहे एफ की जगह पर सी लिखें या तो सी की जगह पर एफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा है वो। तो हम क्या करते हैं, एफ की जगह पर सी लिख दिए, 9/5 सी प्लस 32 बराबर हो गया। अब यहां देखिए सी बराबर 9c/5 प्लस 32, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, सी बराबर तो हो गया 9c प्लस 32 बचे 160/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे एक कर देते, इसको इससे गुना किए तो क्या हो गया आपका 5c इक्वल टू 9c प्लस 160, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5c माइनस 9c, कहीं गलती है 32, फॉर्मूला क्या था प्लस 32, ठीक है, बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब यहाँ देखो 160, अभी घट गया तो -4c 160, अब इधर गुना में तो इधर भागा में, हर कभी माइनस में नहीं होता है इसलिए ऊपर कर दिए, 4 चौके 16 40, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होंगे। तो सी बराबर एफ, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस में दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपका ये बच्चों 4.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4.4। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं 4.4 में, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। इसमें क्या कहता है कि x का मान दिया हुआ है और y का मान नहीं दिया हुआ है। अगर y का मान दिया हुआ है तो x का मान नहीं दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक का मान नहीं दिया हुआ है उसके बारे में। तो पहले आप ये सीख लीजिए कुछ पॉइंट, उसके बाद आपके किताब में दिया पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए x बराबर 0 है तो इसको हम कहेंगे y अक्ष का समीकरण। कैसे कहेंगे बताते हैं, y अक्ष का समीकरण। अगर y बराबर 0 कह रहे हैं तो इसको x अक्ष का समीकरण होगा।
अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक लाइन खींचे, अब x 0 है तब अंक क्या बनेगा, बाई का ना है, तो इसलिए बाई का समीकरण कहला गया। अगर आपको एक बाई 0 है तो बाई क्या हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, यही रहेगा, x बढ़ेगा, इसलिए x अक्ष का समीकरण हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दो फिगर बनाते हैं, जैसे कि एक यह हुआ। अब यहाँ पर आपको x बराबर 0 ले लिए, तो x 0 है तो बाई का मान कुछ तो होगा, तो ये हो गया बाई अक्ष का समीकरण। अब अगर यहाँ पर बाई 0 ले लिए तो बाई तो 0 हो गया, बाकी x तो कुछ होगा, इसलिए x अक्ष का समीकरण हो गया। ठीक है, समझ गए, बाई अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण। अब आगे देखिए थोड़ा सा, वो सेम चीज है, समीकरण समझ गए। अगर x बराबर a है तो ये बाई अक्ष का समांतर होगा, बाई अक्ष के समांतर सरल रेखा। अब देखिए, अगर यहाँ पर बाई बराबर ए रहता तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर सरल रेखा होता, बस x अक्ष के सरल रेखा होता। अब देखिए कैसे, जो ध्यान दीजिए, मान लीजिए बच्चों x बराबर 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन खींच दी है, तो x बराबर 2 है और बाई क्या दिया ही नहीं, तब बाई क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर यहाँ पर हो गया 1 2, तो लाइन ऐसे खींचेंगे तो देखिए, तो ये बाई अक्ष है ना, इसको x अक्ष पढ़ते हैं, भुज और कोटि भी बाई अक्ष। तो देखिए, तो किसका समांतर, इसका है, तो क्या कहे, अगर x बराबर कुछ दिया हुआ है अब बाई 0 है तो बाई अक्ष के समांतर हुआ सरल रेखा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है बाई कुछ दिया हुआ है, मान ली बाई बराबर 2 दिया हुआ है और x नहीं दिया हुआ है, x क्या 0 दिया है, तो बाई क्या हो गया 1 2, अब ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर है, तो इसका लाइन कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो देखो ये किसका समांतर है, x अक्ष का। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर x का मान दिया हुआ है कुछ भी और बाई का मान 0 है, x का मान दिया है और बाई का मान 0 है, तो ये हो जाएगा आपका बाई अक्ष के समांतर। अगर बाई का मान दिया हुआ है, x का मान 0 है, तो ये x अक्ष का समांतर होगा। समझ गए, मतलब जो दिया हुआ है वो दूसरा का अगला का समांतर होगा। अगर बाई 2 दिया है x 0 तो x अक्ष का सरल समांतर, अगर x 2 दिया है बाई 0 तो फिर बाई अक्ष का समांतर, बस आपस में समांतर, यही जानना था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर और दो चर में, ये समझ गए हैं बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं। यही तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि आप हमको दिया है कि, पहला कह रहा है कि बाई बराबर 3, बाई बराबर 3 है तो x बराबर क्या है 0, दिया नहीं है। पहले आपको बोल रहा है एक चर वाले में, तो एक चर वाले के लिए तो कोई बातें नहीं है, खींच दो ऐसे, ये काम नहीं है, तो ऐसे खींच दो। अब एक चर है तो प्लस में ना, तो हाँ 1 2 3, लेकिन यहाँ क्या है, ये x अक्ष में हमको बाई अक्ष में एक चर कहते हैं, हटा दो और ऐसे खाली लिख दो 1 2 3, तो यहाँ पर है, इसको लाइन हो गया ऐसे। ठीक है, या आप इसको अथी लाइन में भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं होगा तो ऐसे भी खींच सकते हैं, क्योंकि एक चर का कार्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3। अब कहा दो चर वाले में, कितने बच्चों, दो चर वाले में, दो चर वाले में समीकरण। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है, x बराबर 0, बाई बराबर 1 2 3, यहां पर हो गया। ठीक है, 1 2 3। अब इसका समीकरण पहले दो चर को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस बाई की जगह पर कितना है 3 है, बाई की जगह पर क्या है आपका 3 है, 0x प्लस बाई इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे 0x, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस बाई 3 इक्वल टू 0। ये है सेम चीज, कैसे, इधर प्लस में माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये तो 0 है
ये तो कट कट जाएगा। बस हम इसको 0 दो चर के बनाने के लिए हमने इसको 0 का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। अब ग्राफ खींच दीजिए एक, ऐसा करके एक ग्राफ खींच दीजिए। क्योंकि क्या है, x तो आपका 0 है, अब y क्या है 3 है, तो किसके अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया, ये x अक्ष के ये समांतर, सीधा लाइन खींच दिए तो इसका क्या है, समांतर रेखा है। दो रेखाओं के बीच को जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, समांतर। निश्चित दूरी हो तो बीच में निश्चित दूरी रहेगा सब दिन। ये x खाली लिख दिए, इसको दो चर वाला में पहले कैलकुलेट कर दिए और उसके बाद ऐसे करके लिख दिए, कोई दिक्कत। अब अगला सवाल है एक चर और दो चर में 2x + 9, तो इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा। सेम है, सवाल में कोई जान नहीं है। 2x + 8, 2x + 9 = 0, तो 2x बराबर इधर हो गया 9, प्लस में तो माइनस में, x बराबर -9/2 4.5, x बराबर -4.5, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू 0, तो किसके अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के। एक में कह रहा है तो ऐसे लिख दो 0 1 2 3 4, प्लस माइनस में तो -1 -2 -3 -4, 4.5 है तो -4, इसके बीच का अंतर होगा, इसके बीच में। ऐसे करके एक लाइन खींच दो, बन गया। ये हो गया एक चर का। दो चर में कह रहा है तो फिर क्या करो कि एक चर में तो -4.x + 0 × y = 0, बात वही आएगा। तो सिंपल से तो यहाँ पर इसको दो चर में कर दो, तो माइनस में तो -1 -2 -3 -4, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू तो है नहीं, एक 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। बस यहाँ से लो ऐसे सीधा लाइन खींच दो, तो किसके समांतर हो गया बच्चों, y अक्ष का। देखो ये y अक्ष का समांतर हो गया 4.5 के बीच में, क्योंकि x का मान दिया हुआ है और y का मान नहीं दिया है, इसलिए ये x अक्ष का, ये किसका, y अक्ष का समांतर, y हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष का ये समांतर हो गया। इसी तरह बच्चों एक चर और दो चर में होता है। और आपका देख लिए, ये हो गया y अक्ष का समांतर दो चर में, ये हो गया एक चर में। तो बच्चों आपका ये रैखिक समीकरण क्लास 9th का पूरा समाप्त होता है, द एंड होता है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चों किसी और मैथ के एक्सरसाइज के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।